हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो है जो कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में मेरे से एक गलती हो गई थी तो उसको ठीक कर लीजिएगा। जो क्यूबॉइड का कर्ड सरफेस एरिया होता है और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो मैंने आपको उल्टा बता दिया। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कर्ड सरफेस एरिया बता दिया। तो देखिए, कर्ड सरफेस एरिया होता है 2HL+B और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 × LB + DH + HL। तो ये क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो एक बार ये करेक्शन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं उसका जो फर्स्ट कमेंट है उसमें पिन करके भी मैं अपनी जो मुझसे जो मिस्टेक हुई है उसको मैं बता दूंगा आपको। तो सॉरी उसके लिए। तो अब हम क्वेश्चन 1 करते हैं 13.1 का। तो देखिए, हमें बोला गया है एक प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 मीटर डीप। तो एक प्लास्टिक बॉक्स है हमारे पास और इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई। इसका मतलब वो क्या है, क्यूबॉइड है। देखिए, इसकी लेंथ दी गई है 1.5 मीटर, विड्थ दी गई है 1.25 मीटर और हाइट दी गई है 65 सेंटीमीटर। तो ये सब चीजें आपको गिवन है। अब हम देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 यूनिट हमारे मीटर में दी गई है, इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मीटर में करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है। तो देखिए, हाइट भी हमारे पास है, ब्रेड्थ भी है और लेंथ भी है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। और क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई थी आगे की, जो ये इफ इट ओपन एट द टॉप, ऊपर से ये खुला हुआ है, ऊपर से ये खुला हुआ है, नीचे से बंद है। ठीक है, चारों तरफ से बंद है, ऊपर से सिर्फ खुला हुआ है। जैसे कि देखिए, ये बॉक्स है, ये एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। ऊपर से ये खुला हुआ है, नीचे से ये क्या है, क्लोज्ड है और 4 वॉल तो होती है। ठीक है, तो ऊपर से ओपन है ये। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए, ऊपर से ओपन है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, कर्ड सरफेस एरिया मींस 4 वॉल का एरिया प्लस में बॉटम का एरिया ऐड होगा, क्योंकि शीट तो वही यूज हुई है ना। एक तो 4 वॉल में बनाने में यूज हुई है और एक बॉटम बनाने में। ऊपर से तो ओपन है तो ऊपर तो लगी ही नहीं है शीट। तो कर्ड सरफेस एरिया, जैसा कि मैंने अभी अपनी मिस्टेक करेक्ट की थी, तो क्या था, 2HL+B। और बॉटम एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्यों होता है, देखिए, क्योंकि नीचे क्या है, लेंथ है ये और ये ब्रेड्थ है, और नीचे क्या है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, क्योंकि सामने वाली भी सेम होगी और इधर अपोजिट वाली भी। तो देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 2 × H की वैल्यू है 0.65, L+B, L है 1.5 और ब्रेड्थ है 1.25 प्लस L इंटू B, L इंटू B। देखिए, इसको पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे आएगा 165 को 2 से करेंगे तो आएगा 130/100। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पीछे 0 लगा देते हैं। तो अब ऐड करेंगे तो 2.75 प्लस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या है, 1। ये है, इसका अगर डेसिमल हटा देंगे तो 100, ये हो गया 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो आएगा 1000 और अब 15 5 द 75, 7 कैरी, 15 2 द 30 और 7 3 कैरी, 15 1 द 15 और 3 18। तो देखिए, इसका भी डेसिमल हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा 100। तो नीचे हो गया टोटल कितना हो गया, ये 1 0 0 0 0 और
नहीं, एक जीरो हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये इससे कट कर दिया हमने, तो ये 13 बच गया। 13 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 द 65, 6 कैरी, 13 7 द 13 13 5 द 65, 13 7 द 91, 91 और 6 97, 9 कैरी, 13 टू द 26, 26 और 9 3 5, और यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 1.1875 बाई 1000 है ये। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, 1000 दोनों में है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। देखिए इधर साइड में ऐड करते हैं, 1875, ये 10 हो गया, 15 और 14, 5 4 5 0, जीरो से जीरो कट हो जाएगी, आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया है कि कितनी शीट की जरूरत है हमें इस बॉक्स को बनाने के लिए, इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट था, हम सेकंड पार्ट करते हैं। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। सेकंड में हमें कॉस्ट निकालनी है, तो देखिए इसको रब कर देता हूं मैं, 5.45 है, तो हमारा जो शीट बनाने के लिए एरिया आया है वो आया है 5.45 मीटर स्क्वायर आया है। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है शीट की, कॉस्ट ऑफ शीट, जिसमें हमें दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इक्वल टू ₹20 रुपीज कॉस्ट है। हमें कितनी शीट खरीदनी है, इतना इतना इतने का बॉक्स बनेगा, तो इतनी शीट खरीदनी है, 5.45 शीट मीटर स्क्वायर शीट खरीदनी है। तो क्या होगा, 5.45 इंटू 20, डेसिमल हटेगा, 100 आ गया, 25 दा 5 1 दा 509, 109 रुपीज़। तो हमें शीट को बनाने के लिए कितने, इस शीट को खरीदने के लिए कितने रुपीज़ दिएंगे, 109, यानी कि 109, 109 रुपये चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखिए थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आवाज़ में। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग की। द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो बोला गया है कि एक रूम है, उसकी लेंथ 5 मीटर और ब्रेड्थ 4 मीटर और हाइट 3 मीटर है। उसको ही हमें जो फोर वॉल है और जो सीलिंग है उसको हमें वाइट वॉश करना है। तो उसका हमें रेट निकालना है कि कितनी पैसे हमारे लगेंगे उसको वाइट वॉशिंग करने में। तो देखिए, अगर रूम बोला गया और उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई, इसका मतलब क्या, वो क्यूबॉइड शेप का है। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें बोला गया था कि बॉटम क्लोज है। तो अब की बार अगर हमें देखो व्हाइट वॉशिंग करनी है, तो व्हाइट वॉशिंग हम फ्लोर पे तो करेंगे नहीं, एक तो फोर वॉल पे करेंगे और एक सीलिंग पे करेंगे, जैसा कि इन्होंने बोला भी है। तो इसका मतलब इसमें बॉटम का एरिया नहीं निकलेगा, पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम ये निकाल सकते हैं कि हमें कितनी कॉस्ट आएगी। क्योंकि इन्होंने बोला गया है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये एरिया गिवन है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो हमें 7.5 रुपीज़ का जो हमें है कॉस्ट आती है। तो हमें कितने की कॉस्ट निकालनी है, हमें तो इस रूम की जो फोर वॉल और सीलिंग पे जो एरिया होगा उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए, इसकी लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 4 और हाइट है 3। ठीक है, और हमें इसका एरिया कहाँ कहाँ का निकालना है, टॉप का, फोर वॉल का, इधर का, ये बॉटम का नहीं निकालना है।
बॉटम में, क्योंकि हम बॉटम में क्या है, हम वो वाइट वॉशिंग नहीं कर सकते। तो एरिया ऑफ रूम फॉर वाइट वॉशिंग के लिए कितना एरिया होगा रूम का, तो क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस में एरिया ऑफ सीलिंग। तो 4 वॉल का मतलब क्या है, 4 वॉल का मतलब CSA है, ठीक है। तो अब देखिए CSA क्या होता है इसका, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया 2HL+B प्लस में एरिया ऑफ सीलिंग। छत पे क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो रेक्टेंगल शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, 4 वॉल का ना निकालने के बजाय हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। उसमें क्या होगा, सब कुछ चारों वॉल और टॉप और बॉटम, मतलब सीलिंग और फ्लोर, जितने भी फेस है सभी का एरिया निकल जाएगा। उसमें से हम बॉटम का माइनस कर सकते हैं, जैसे इसमें हमने 4 वॉल का निकाल के बॉटम का ऐड किया है, ठीक है, वो टॉप का ऐड किया है। तो हाइट दी गई है 3, L+B 5+4, यहाँ पे 5 × 4, 3 × 6 9 हो गया, ये 20 हो गया, 6 9 दा 54 प्लस 20 यानी कि 74 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया जितने पे हमें वाइट वॉशिंग करानी है। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला गया था रेट, तो हमें बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग, मतलब वाइट वॉशिंग अगर हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे कराते हैं तो हमें 7.50 रुपीज़ का है जो कॉस्ट आती है। तो हमें कितने पे करानी है, 74 मीटर स्क्वायर पे, तो इस पे कितने की आएगी, 74 × 7.50, डेसिमल हट गया 100 आएगा, 0 से 0 कट गई, ये आ जाएगा 5 2 दा 5 15 दा 237 दा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 37 को 15 से, 15 7 दा 105 10 कैरी, ये आ गया 555 555 रुपीज़, 555 रुपए का हमें खर्चा आएगा इस रूम पे वाइट वॉशिंग कराने में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज ए पैरामीटर 250, मींस एक रेक्टेंगुलर होल है, रेक्टेंगुलर मतलब उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, तो वो उसकी पूरी शेप कैसी हो जाएगी, क्यूबॉइड, क्योंकि उसमें तो हाइट भी होगी, ऊंचाई भी होगी होल की। तो देखिए इस तरीके का कुछ होल है हमारे पास, जिसमें जो ये जो इसका फ्लोर है ना, नहीं नीचे वाला पार्ट, ये इसका पैरामीटर दिया गया है। तो नीचे क्या है, रेक्टेंगल है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो इसका नीचे वाला जो पैरामीटर है वो दिया गया है हमें। तो पैरामीटर नीचे रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास 2H 2 × L+B 2 × L+B, ये हमारे पास पैरामीटर होता है और ये हमें गिवन है, ठीक है, कितना 250 मीटर, ठीक है, ये हमें 250 मीटर गिवन है किसका, फ्लोर के रूप में। तो फ्लोर से हम फ्लोर में क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो यहाँ से L+B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 250/2, यानी कि ये कितना हो गया 125 मीटर आ गई, ठीक है, L+B की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर इज दिस ना, फाइंड द हाइट ऑफ द होल, हमें हाइट निकालनी है होल की। अगर ये बोला गया है कि जो कॉस्ट आई है हमें 4 वॉल पर जो 4 दीवार है उन पर पेंट करने की। अब देखिए इसमें टॉप और बॉटम का कोई बताया नहीं गया इसमें, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग कहाँ पे की गई है, 4 वॉल पे, मीन्स
कर्ड सरफेस एरिया पे ही, या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल, या फिर लेटर सरफेस एरिया पे ही क्या की गई है, पेंटिंग की गई है। तो हमें वो किस आधार पर की गई है, उसमें 10 रुपीज में कितने एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंटिंग की गई है। तो हमें कितने और टोटल रुपीज का जो हमारा खर्चा है वो है 15,000 रुपीज का। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितने एरिया पे हमने पेंटिंग की थी। तो 1/10 इंटू 10, 15,000। जीरो से जीरो कट हो गई है, कितना आ गया, 1500 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमने क्या की है, पेंटिंग की है। तो ये क्या आ गया, कर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इतने फोर वॉल है ये। तो एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, कितने हमने, हमारे पैसे इतने लगे थे ना, तो हमें पता चल गया यहाँ से कि कितने एरिया पे हमने पेंट किया होगा और कितने पे करना था, फोर वॉल पे। और एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है हमारे पास, 2HL+B, यानी कि जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वही हमारा फोर वॉल वाला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से L+B की वैल्यू हम यहाँ से उठा सकते हैं, जो हमें पैरामीटर दिया गया था उससे। ठीक है, फ्रॉम वन हम क्या कह सकते हैं, 2HL+B की जगह 125 आ गया, इक्वल टू 1500। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H इंटू 250 इक्वल टू 1500। H निकालना है तो इसको अपॉन में लेके जाओ, 250, जीरो से जीरो कट होगी, 25 6 दा 150, तो हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर। हमें क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द पेंट इन ए कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। मीन्स एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें जो पेंट है ना वो सफिशिएंट है, मतलब वो पेंट इतना है कि वो हम इतने एरिया पर पेंट कर सकते हैं उससे। तो हमें बताया गया है हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन है, एक ईट है, ब्रिक्स है, जिसकी डायमेंशन है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। कभी भी क्वेश्चन में ऐसे 3 डायमेंशन गिवन हो और उनके बीच में ऐसे मल्टीप्लाई का साइन हो, इसका मीन्स एक लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमें निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है कि इस एक कंटेनर से कितनी ब्रिक्स है जो जिनकी डायमेंशन ये होगी वो हम पेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, जितना एक कंटेनर कर सकता है, एरिया पेंटेड बाय वन कंटेनर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। मतलब वन ब्रिक का एरिया कितना है और पूरे कंटेनर का एरिया कितना है, उसको डिवाइड करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगी। तो जो एरिया ये वाला है, एरिया पेंटेड बाय वन कंटेनर, ये तो हमें गिवन है 9.375 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ये एरिया तो हमें गिवन है। ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ वन ब्रिक हमें निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो वन ब्रिक उसकी डायमेंशन हमें गिवन है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक ब्रिक है, ठीक है, इसकी लेंथ है 22.5 मीटर सेंटीमीटर और ब्रेड 10 और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। तो इसकी देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जो हम पेंट करेंगे वो इसके जितने भी 6 के 6 फेस है सभी पे करेंगे, तो बॉटम कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, या फिर इसको हम एरिया ऑफ ब्रिक भी बोल सकते हैं, जो हम यहाँ पे निकालेंगे।
इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए 2L कितना है 22.5 इंटू ब्रेड्थ 10, ब्रेड्थ 10, हाइट है 7.5 प्लस में HL, H है 7.5 और वो है लेंथ है 22.5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 10 हटेगा 10 से 10 यहाँ गया 225 प्लस में डेसिमल हटा 10, 10 से 10 कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 75। इसका डेसिमल हटा 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना है 225 को 75 से। और 100 है तो 168.75। अब इन टर्म्स को ऐड करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई ऐड करते हैं 168.75 में ऐड करना है 225, 0 0 लग जाएगा और इसमें ऐड करना है 75, ये कितना हो गया 18, 1 कैरी 9 और 7 16, ये आ गया हमारे पास 468 468.75 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 to the 10 1 कैरी, 7 to the 14 और 1 15 1 कैरी, 8 to the 16 और 1 17 1 कैरी, 6 to the 12 और 1 13 1 कैरी, 2 के बाद डेसिमल। तो ये क्या आ गया हमारे पास 93.7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 ब्रिक का एरिया आ गया। ठीक है, 1 ब्रिक का एरिया आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास था 9.375 मीटर स्क्वायर और हमारे पास उसका 1 ब्रिक का एरिया क्या है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। इसको सेंटीमीटर में करने के लिए इसको हम करेंगे 10,000 से, क्योंकि 1 से करने के लिए 100 से करते तो मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर 2 बार करेंगे 100 इंटू 100 नीचे 937.5। इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर आएगा 10, इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 1000। 3 0 से 3 0 कट गई और इससे ये कट गया, क्या बच गया 10 इंटू 10 100 ब्रिक्स। तो एक कंटेनर कितनी ब्रिक्स को है जो पेंट कर सकता है 100 ब्रिक्स को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो देखिए आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन करा दिए गए हैं इस वीडियो में और सबसे इजी लैंग्वेज में कराने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी भी 4 क्वेश्चन में डाउट है और इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो थे जो उसमें करेक्शन कराई थी वो भी आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारी सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलिनोमियल की वीडियो भी चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आपको आसानी से वो वीडियोस मिल जाएंगी, टॉप पे ही होंगी। और कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेशन दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो। थैंक यू।